सबसे पहले देखेंगे अब हमारी जो ह्यूमन और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ नोज, सबसे पहले क्या आता है? नोज। नोज सभी के पास नाक है, बिना नाक के कोई नहीं है, ठीक है। नोज से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। द नोज कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट्स। अब नोज एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स बाहर से, इंटरनल मीन्स अंदर से। द एक्सटर्नल नोज इन द पोर्शन ऑफ द नोज विजिबल ऑन द फेस ऑफ कंसिस्ट, यानी कि हम एक्सटर्नल नोज किसे कहते हैं? जो हम देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना, ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया। इंटरनल पार्ट मीन्स जो हम देख नहीं सकते, ओके। ऑफ द सपोर्टिंग फ्रेम ऑफ बोन, इससे क्या होता है? बोन से बनी, बोन भी है हमारी नोज में, है ना। यहाँ पर पकड़ के देखो, आपको बोन मिलेगा, है ना। हाइलिन कार्टिलेज से इसको कवर किया गया है। ये जो है वो जो बोन है और ये जो पार्ट है ये हाइलिन कार्टिलेज है। कौन सा है? हाइलिन कार्टिलेज से उसको क्या किया गया है? कवर किया गया है विथ मसल ऑफ स्किन। मसल है ना, ये डायरेक्ट हड्डी है नहीं, मसल्स। और वो जो मसल्स और स्किन्स है ये कैसे बनी है? म्यूकस टिश्यू से बनी हुई है, ध्यान में रखना है। हमारी नोज की जो स्किन है, ओके, हमारी जो नोज की स्किन या फिर जो मसल्स है उसमें कौन सा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों प्रेजेंट है? म्यूकस बोले तो एक चिपचिपा हुआ, आप लोग देखते हैं कि ऑयली ऑयली हमारी नाक होती है, म्यूकस की वजह से, है ना, निकलता है ना, दैट। नाउ नोजल चेंबर हैज 3 रीजन। अब हमारा जो नोजल है, नाक है, नाक का जो चेंबर है, ओके, ये कितने रीजन में डिवाइडेड किया गया है? 3। कितने में? 3। लोअर वेस्टिबुलर रीजन, एक पहला है लोअर वेस्टिबुलर रीजन, दूसरा है मिडल रेस्पिरेटरी रीजन और तीसरा है अपर ऑल्फैक्टरी रीजन। 3 रीजन है हमारे नोजल कैविटी के। पहला है लोअर वेस्टिबुलर रीजन, ओके, उसके बाद मिडल है मिडल रेस्पिरेटरी रीजन्स और थर्ड है अपर ऑल्फैक्टरी रीजन्स। अब लोअर वेस्टिबुलर रीजन्स में क्या आता है? इट हैज हेयर। आप नाक के अंदर बाल रहते हैं, रहते हैं ना, बाल क्यों रहते हैं? बाल का वर्क क्यों है? क्योंकि एयर से जो डस्ट पैथोजेंस आते हैं उसको फिल्टर करने का काम। फिल्टर मीन्स जो डस्ट है, पैथोजेंस है, उसको वहीं रोक देती है और एयर अंदर जाती है। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड से बनी हुई है। कौन से ग्लैंड से इसमें? स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, ओके। इट एक्ट्स एज फिल्टरिंग यूनिट एंड इंट्रैप्स लार्जर फॉरेन पार्टिकल्स, डस्ट, पैथोजेंस। अब ये जो है ऑयल, जो स्वेट, ऑयली, हेयर, जो वेस्टिबुलर जो पार्ट हो गया नोज का, वो फिल्टरेशन का काम करता है। क्या का काम करता है? फिल्टरेशन का काम। फिल्टरेशन का काम क्यों करता है? ताकि जो डस्ट है वो हमारे सांस के साथ अंदर ना जाए। अगर गलती से चला गया तो फिर हमें ठसका लगता है ना। सेकंड है मिडल रेस्पिरेटरी रीजन्स। सेकंड कौन सा है? मिडल रेस्पिरेटरी रीजन। इट इज हाईली वास्कुलर, ये हाईली डेवलप हुआ रहता है। हैज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स व्हिच अपीयर्स पिंकिश एंड रेडिश कलर। ये पिंकिश और रेडिश, नाक के अंदर देखना आप लोगों को, एक तो पिंकिश गुलाबी गुलाबी दिखाई देगा, यानी कि वेस्टिबुलर रीजन्स के ऊपर का भाग हाईली रहता है। आप लोग देखते हैं ना, गर्मी में अगर हम खेलते हैं तो नाक से खून निकलने लग जाता है, निकलता है, क्योंकि वो जो है मिडल जो रेस्पिरेटरी रीजन्स, ये कैसा है? वार्म रहता है, सांस को गर्म करने का काम करता है। सांस को क्या करने का काम करता है? जो हम हवा लेते हैं गैसेस, उसको वार्म करने का काम करता है। तो कभी कभी वार्म ज़्यादा होने से
फूट जाता है वो जो टिश्यू जो रहता है अंदर, ठीक है, और वो टिश्यू फूटने की वजह से नाक से ब्लड वगैरह निकलता है। तो कौन से कलर का रहता है, पिंकिश या फिर रेडिश कलर। इट हैज शेरस सेल्स एंड म्यूकस सेल्स, इसमें दो सेल्स रहती है, दो सेल से बना हुआ है। ओके, रेस्पिरेटरी जो मिडल रेस्पिरेटरी जो रीजन्स है उसमें कितने सेल्स है, 2 सेल्स, एक सीरस सेल्स और दूसरा म्यूकस सेल्स। इट एक्ट वार्मिंग यूनिट, अभी जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये वार्म करने का काम करता है, हवा को वार्म करने का काम करता है। हवा को वार्म करेगा ही तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से क्या होगा, सप्लाई होगा। ठंडी हवा नहीं जाती अंदर, गर्म हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जब बाहर निकलता है तो गर्म सांस निकलती है, कभी भी ठंडी निकलती है क्या। और जब हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी में जब टेम्परेचर वगैरह रहता है तब तो ज़्यादा ही गर्म निकलती है ना, क्योंकि तब वार्म अप कंडीशन क्या हो जाती है, हमारी बॉडी की ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब थर्ड जो पार्ट है हमारे नोज का, वो कौन चेम्बर है, वो चेम्बर कौन सा है, अपर ऑल्फैक्टरी रीजन। कौन सा रीजन, अपर। पहला रीजन कौन सा है, वेस्टिबुलर रीजन। कौन सा है चेम्बर, 3 चेम्बर्स है नोज के, वेस्टिबुलर चेम्बर, मिडल रेस्पिरेटरी चेम्बर्स, अपर ऑल्फैक्टरी। अब जो वेस्टिबुलर चेम्बर में, इट इज एक्ट ऑफ फिल्टरेशन। ओके, फिल्टर करने का काम ध्यान में रखना है। पहला जो चेम्बर है वेस्टिबुलर चेम्बर, यह एयर फिल्टर करने का काम करता है। सेकेंड जो चेम्बर है मिडल, यह किस काय का काम करता है, वार्मिंग का काम करता है, एयर वार्म करने का काम है ना, गर्म करने का काम है ना। अब है अपर ऑल्फैक्टरी रीजन। इट हैज ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन्स, सैचेडियन मेम्ब्रेन्स, अपीयर्स येलोविश ब्राउन कलर। ये जो अपर ऑल्फैक्टरी जो रीजन है ये ब्राउन कलर, येलोविश ब्राउन कलर का रहता है। कौन से कलर का, इट हैज म्यूकस सेक्रेटिंग बाउमेन्स ग्लैंड्स। अब यहाँ पर जो अपर ऑल्फैक्टरी रीजन है इसमें कौन सा ग्लैंड्स है, बाउमन ग्लैंड्स। याद रखना है कौन सा ग्लैंड्स, बाउमन ग्लैंड्स, इंपॉर्टेंट है। ऑल्फैक्टरी रीजन्स में हमारे आप लोगों को पूछा जा सकता है कि वेयर प्रेजेंट बाउमन ग्लैंड्स। हाँ, अपर ऑल्फैक्टरी रीजन्स इन नोज, नोज में। बाउमन टिश्यू किडनी में रहता है हमारा। ये बाउमन 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, बाउमन 3 है, बाउमन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। बाउमन टिश्यू बाउमन गैस प्रेजेंट इन नोज। कहाँ पर रहती है, नोज में, ठीक है। इट आल्सो हैव बेसल सेल्स विच फॉर्म न्यू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अब इसमें और एक सेल रहती है बेसल सेल, यानी कि बेसल सेल्स यानी कि बेस, वो यानी कि जो डैमेज सेल हो गए उसको रिपेयर करके दूसरी सेल तैयार कर देता है। ओके, हाँ। उसके बाद आता है फेरिंग्स। उसके बाद क्या आएगा, फेरिंग्स। इट फंक्शन एज passageway for air and food, provides the resonating chambers for speech, sound and house the tonsil. इसका काम क्या है, फूड, ओके,
श्वसन नलिका जिसे बोलते हैं, है ना, फूड वगैरह पास करना, एयर पास करना, या फिर एक साउंड बॉक्स भी है। क्या है? साउंड बॉक्स। ये क्या होता है? टॉन्सिल। ओके, उस टॉन्सिल्स की वजह से साउंड, हम सांस लेते या बोलते तो ऊपर नीचे होता है ना, दैट पार्ट यहाँ पर जो है, ठीक है, इट इज अ कप लाइक शेप। वो शेप कप लाइक वहाँ पर आपको दिखाई दिया, ऊपर नीचे होने से वो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो है एनाटॉमिकली फेरेंस की 3 रीजन है। कितने रीजन है? 3 रीजन। पहला है और नोजोफेरिंक्स, अपर पार्ट। नोजोफेरिंक्स बोले तो जो अपर पार्ट हो गया, फेरिंक्स का अपर पार्ट को हम नोजोफेरिंक्स बोलते हैं। कौन सा फेरिंक्स बोलते हैं? सेकेंड है ऑरोफेरिंक्स। कौन सा फेरिंक्स? ऑरोफेरिंक्स। फेरिंक्स का मिडल पोर्शन, कौन सा पोर्शन? मिडल पोर्शन। फेरिंक्स का मिडल जो पोर्शन है उसको हम ऑरोफेरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरोफेरिंक्स। और थर्ड है लैरिंजोफेरिंक्स, लोअर। लैरिंजोफेरिंक्स ये कौन सा हो गया? फेरिंक्स का लोअर पोर्शन। 3 रीजन्स है, कौन कौन से? नोजोफेरिंक्स है, नोजोफेरिंक्स यानी कि अपर पोर्शन, ओरोफेरिंक्स मिडल पोर्शन, लैरिंजोफेरिंक्स लोअर पोर्शन। आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ फेरिंक्स अपर पोर्शन? नोजो। अब फेरिंक्स एक प्रकार की वर्टिकल टोयल से, इसकी लेंथ कितनी रहती है फेरिंक्स की? नोट करना है इस बात को, 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर वर्टिकली लेंथ रहती है इसकी। हॉरिजॉन्टली रहती क्या? नहीं, वर्टिकली। कितने सेंटीमीटर? 12। ओके। और ये फूड और एयर को अक्रॉसली क्या करता है? पासेज करता है, क्रॉसली पैसेज करता है, यानी कि एयर एक तरफ से, फूड एक तरफ से, दूसरी तरफ से। अंडरस्टैंड? फेरिंक्स की लेंथ क्या हो गई? 12 सेंटीमीटर। कौन से डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है। इसके कितने रीजन्स है? नोजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स। ओके। अब आता है लैरिंक्स। अब आता है लैरिंक्स। और थोड़ा इसमें देख लेते हैं हम। नोजोफेरिंक्स में 5 वॉल्स रहती है जो 5 जगहों से खुलती है। 5 ओपनिंग वॉल्स प्रेजेंट इन नोजोफेरिंक्स। ओके, वॉल्स में समझते हो ना? हाँ, 5 जगहों से वो खुलती है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और उसके बाद ओरोजोफेरिंक्स है, 2 पेयर्स टॉन्सिल प्रेजेंट रहते हैं। टॉन्सिल इसमें कैसे रहते हैं? 2 पेयर्स वाले। कितने पेयर्स वाले? 2 पेयर्स वाले। और जो लैरिंजोफेरिंक्स है इसको हम हाइपोफेरिंक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफेरिंक्स। क्या बोलते हैं? हाइपोफेरिंक्स। मिडल पोर्शन है, इसमें जो 2 पेयर टॉन्सिल इसमें भी प्रेजेंट रहते हैं। ओके। और लिग्नल टॉन्सिल ओरोफेरिंक्स जैसे ही इसमें भी मिलते हैं। उसके बाद है हमारे पास लैरिंक्स। उसके बाद कौन सा है? लैरिंक्स। लैरिंक्स एक प्रकार का क्या है? वोकल कैविटी जिसको बोलते हैं। वोकल कैविटी मीन्स जिसे वॉइस बॉक्स। वेरी, क्या है? वॉइस बॉक्स। अब ये जो है लैरिंक्स में, लैरिंक्स की जो वॉल है ये 9 कार्टिलेज से बनी हुई होती है। 9 कार्टिलेज। कितने कार्टिलेज? 9 कार्टिलेज। जैसे कि अनपेयर कार्टिलेज हो गए, थायराइड
कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड्स वाला, है ना। एपिग्लोटिस, कार्टिलेज मीन्स जिसे हम सपोज एक प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है जिसमें उसको फिट, जैसे कि स्केलेटन कार्टिलेज आप लोगों ने देखा होगा ना, स्केलेटन बोन्स देखा है ना, सॉरी ये जो मंकी बोन, वर्टिब्रेज जो कॉलम, वो कैसे एक के ऊपर फिक्स किए हुए हैं। ओके, उसी समान जो लैरिंग्स है, सॉरी जो लैरिंग्स है, ये इसके 9 कार्टिलेज में अलग अलग थायराइड में है, थायराइड की वजह से फिर उसमें प्लेस किया गया है, फिर और दूसरा प्लेस है, फिर और प्लेस है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब लैरिंग्स कितने टाइप्स में डिवाइड है? 2 टाइप्स, अनपेयर कार्टिलेज और पेयर कार्टिलेज। अनपेयर कार्टिलेज अनपेयर कार्टिलेज में 3 है, थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस कार्टिलेज और कोराकोइड कार्टिलेज। कितने? 3। अनपेयर में 3 है, थायराइड, थायराइड का नाम सुना ही होगा, सुना है ना, एपिग्लोटिस और कोराकोइड। पेयर कार्टिलेज में है एरेंटोनाइड कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज और कोनिक्युलर कार्टिलेज, ऐसे इसके पार्ट्स है। ओके, लैरिंग का हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। शॉर्ट चेम्बर वाला लैरिंग्स रहता है, इसका जो चेम्बर होता है कैसे रहता है? शॉर्ट ट्यूबुलर चेम्बर। शॉर्ट मीन्स छोटा, बड़ा रहता क्या? नहीं। ओके, एंड ओपन इनटू द लैरिंजोफैरिंक्स। ये कहाँ पर खुलता है? लैरिंजोफैरिंक्स, यानी कि उसके साइड में। एंड स्लिट एपर्चर्स कॉल्ड ग्लोटिस। आप लोगों को एक डायग्राम मैंने बताया कि ग्लोटिस, उसको क्या कहते हैं? ग्लोटिस। यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम में एक नेम फिर से ऐड करना है। यहाँ पर ठीक है। लैरिंक्स के टिप पॉइंट में क्या है? फेरिंक्स। क्या है? फेरिंक्स। हम नोजल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रिल से क्या करते हैं? एयर लेते हैं, है ना। लैरिंक्स यह ओकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं हम, यहाँ पर होने के कारण। ओके, इसमें कितने कार्टिलेज है? 9 कार्टिलेज है ना। इसमें से थायराइड यहाँ सिंगल कार्टिलेज है। कौन सा? ध्यान में रखना है। ओके, फिर फेरिंक्स के बाद एयर ट्रैक के थ्रू लंग्स में जाते हैं। अब ये जो कैनल्स है आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, ये कैनल्स को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन कैनल जो है, ठीक है, मेन जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया ना ट्रैकी से, वो ये हो गए प्राइमरी ब्रोंकी। फिर उसमें से पहले बताया था, उसमें से और लिख ले तो सेकेंडरी, है ना, उसमें से और लिख ले तो टर्टियरी, और ये फिर पूरे लंग्स में फैल जाते हैं। डायग्राम बन गया। बन गए ना? हाँ, अक्सर बनाता हूँ मैं 2 मिनट, अपने को टाइम नहीं लगता। हाँ, अंडरस्टैंडिंग घनश्याम?